को क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे पास। वो है राधा रानी गोलोक में 64 कला के साथ खेलती है। कितनी कला के साथ? 64 कला के साथ खेलती है, ठीक है, पूरे गोलोक में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरा मानव समाज में 64 कला ही उसी का छाया कर रहे हैं, छाया है सब। अभी जैसे कुछ नृत्य की माताएं, तो वो नृत्य जो है वो भी एक कला है, 64 कला में एक कला है, ठीक है। तो ऐसे 64 कला है, ठीक है। ये 64 कला के साथ क्या होता है, ये कला हमारे अंदर भी है, हम सबों के अंदर भी है। लेकिन जब उचित माहौल मिलेगा, उचित ट्रेनिंग मिलेगा, तो ये कला क्या है, निखरता है हर जीवात्मा में, ठीक है। तो ये कला की जानकारी अगर टीचर को होगा, 64 कला की जानकारी अगर टीचर को होगा, तो अपने बच्चों में ये दे पाएंगे। क्योंकि होता क्या है आजकल की 64 कला जो दिया है शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता में, तो 64 कला का यथावत कहीं मैंने देखा नहीं है। बहुत सारा गुरुकुल में मैं देखा, कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा मूल वर्ड, सब वर्ड सब चेंज कर दिया गया, कालांतर में अंग्रेजों ने चेंज कर दिया, राइट। तो मेरी इच्छा ये है, मैं प्रभु जी से बोला कि मेरे पास मूल शब्द है 64 कला का। अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको डेमोस्ट्रेट कर पाएंगे, कभी समय मिलेगा तो मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो 64 कला जैसे राधा रानी कैसे अपने 8 सखियों के संग में गोलोक में खेलती है और उसी का छाया ये पूरा सृष्टि में है, तो उसको हम टीचर को अगर बताएंगे, जैसे अभी एक प्रभु जी ने बताया कि कोई मंत्री जी ने उन्हें एक अवार्ड दिया है, यानी इम्पायर, जो हैंडीकैप बच्चे हैं जिनको सुनने में दिक्कत होता है उनको ट्रेनिंग करते हैं, वो है ना, यही था ना। तो वो भी एक कला है, और वो राधा रानी की एक कला है। मैं प्रभु जी को बता रहा था, और वो रंग देवी सिखाती है। राधा रानी की एक सखी है रंग देवी। हम जितनी भी सखियां हैं उसके अंदर जितनी कला है, मेरे पास सब चार्ट है उसका। तो ये सारी कलाएं जो है राधा रानी की सखियां जो जानती है सब। यहाँ जितनी भी चीज़ हो रहा है ना, जैसे नाचना, गाना, खाना पकवान बनाना, प्रसाद बनाना, ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदा, जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सब एक कला है ना। तो जब 64 कलाओं को हम बच्चों में देंगे बचपन से, तो क्या होगा कि हम अगर बचपन से ही हम एक बच्चे को देख के ये बता सकते हैं कि वो बच्चों में ये कला है, ठीक है। अगर 64 कला की जानकारी हो जाए तो आप बच्चों को देख के बता सकते हो कि इस बच्चे में ये कला है, ठीक है। जैसे मान लो गीत की, नाचने की कला है, डांसिंग, आर्ट ऑफ डांसिंग। तो अभी जितनी भी आई थी माताएं, सब में आर्ट ऑफ डांसिंग है, वो कला है, ठीक है। लेकिन उसको उचित माहौल नहीं मिलता है भौतिक संसार में, तो वो कला क्या है, दब के रह जाता है। तो हम चाहते यही हैं कि सारे टीचर्स जो हैं यहाँ के, वो 64 कला के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये हमारा 64 कला नहीं बताया हुआ है, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म संहिता से निकाला हुआ है, और जो राधा रानी अपने गोलोक में खेलती है, ठीक है। तो वो कला हर बच्चों में, जितने भी यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये कला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम कर पाएंगे, तो ताकि टीचर लोग अगर ये बात सीख लेंगे तो वो देख के पता कर सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि आने वाला समय में ये लड़का जो बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, आने वाला समय में ये लड़का बहुत अच्छा खाना पकाएगा, आने वाला समय में ये लड़का बहुत अच्छा गाना गाएगा। तो हम उसी तरह रिकमेंड करके वहीं पे भेज सकते हैं, ताकि उसका समय और एनर्जी, जो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, टाइम और एनर्जी, है ना। टीचिंग का मतलब ये है टीचर का कि सही दिशा देना, डायरेक्शन, गाइड सही हो हमारा, ठीक है। डायरेक्शन अगर सही देंगे आप तो कहीं भटकेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे पास एक 64 कला का प्रोजेक्ट है। तो प्रभु जी हमारे रसानंद प्रभु हैं, ये आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट लेकर इस स्कूल में आ रहे हैं। तो इनकी इच्छा है कि ये कला को आप सबों के बीच प्रयोग करेंगे, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं इनका।
मैं कभी कभी समय मिलेगा तो मैं आ सकता हूँ, ठीक है। तो प्रभु जी जो है ये 64 कला बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप समझ लीजिए कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हो, सारे 64 कला के अधीन ही हैं। तो हम बचपन में देख के पता कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ये कला है उसमें छिपा हुआ, और वो हम लक्षण से पता कर लेते हैं, ठीक है। स्वभाव देख के हम पता कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन जो था बचपन से ही प्रतिभावान था वो, ठीक है। लेकिन वो उसके टीचर लोग नहीं जानते थे कि प्रतिभावान है, क्योंकि आप प्रतिभा की डेफिनेशन नहीं जानते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का 64 गुण है, तो हर एक शब्द का उसका एक अर्थ होता है, यानी डेफिनेशन होता है। तो हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जब नहीं है तो टीचर का काम क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को देना बच्चे को, ठीक है, ताकि वो कला वो रियलाइज करे, महसूस करे। तो हमारे पास आइंस्टाइन के पास क्या था कि प्रतिभावान था वो, लेकिन वो शुरू में समझ नहीं पाए उसके लोग, ठीक है। आइंस्टाइन को शुरू में समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जब वो दिखाने लगा तो पता चला कि आइंस्टाइन जो था प्रतिभावान। प्रतिभा का परिभाषा क्या होता है कि हर पल वो नया तर्क स्थापित कर देगा। वो हर पल नया, हर सामने वाले के तर्क को खंडन करके नया कुछ स्थापित कर देगा। तो ये था आइंस्टाइन में क्वालिटी। एक गुण था भगवान कृष्ण का, क्या था गुण? प्रतिभावान। 64 गुण में मैं ये देखा आइंस्टाइन में एक छोटा सा गुण था, प्रतिभा। तो यह गुण अगर बचपन से ही अगर हम रिकॉग्नाइज कर ले अपने बच्चों में कि भगवान कृष्ण का 64 गुण वाला कौन सा गुण प्रकट हो रहा है इस जीवात्मा के थ्रू, तो हम उस प्रॉपर कला में लगा के और उसको प्रॉपर सर्विस में डाल सकते हैं। ये देश की बेस्ट सेवा होगी, सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि समय और एनर्जी पूरा बच जाएगा हमारा, राइट। तो यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि एनुअल फंक्शन है, बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं सामने। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रानंद प्रभु को आप लोग अगर स्पेस देंगे तो प्रभु जी हमारे यहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और पूरा टीम के साथ ये चाहते हैं कि 64 कला को यहाँ पे एक मॉडल बना के ये गुरुकुल में सिस्टम स्थापित किया जाए। तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं 64 कला को, ठीक है। ये राधा रानी की कला है, हमारे पास उसका पूरा कनेक्शन है गोलोक से, यानी कौन कला किसके पास है तो वो कौन सखी से कनेक्टेड है, यहाँ तक मेरे पास जानकारी है। लेकिन ये सब चीज़ें हम बाद में बताएंगे। शुरू में आप 64 कला को आप ट्रेनिंग के रूप में लीजिए, 64 कैरियर एज ए कैरियर, और वो दुनिया की सारी कैरियर आ जाएंगे इसमें। ऐसा कोई कैरियर नहीं है जो इसमें ना सम्मिलित हो, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है इस स्कूल के लिए, आप सब यहाँ पे आए हैं, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय राधा।